हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो आज है 9 मई, जो हम डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, इसका वेटेज भी बढ़ा दीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, हर एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके हर एग्ज़ाम को आपका कवर कराएगा, बहुत मायने रखता है आपके करंट अफेयर्स। अगर 10 से 15 मिनट आज के डेट पे आप लगाते हैं करंट अफेयर्स में तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के टाइम पूरे में से आप पूरे नंबर करंट अफेयर्स से कवर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये 9 मई का करंट अफेयर्स आज का मतलब। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो बिहार, झारखंड, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राजस्थान, याद रखिएगा। तो भारत के पहले आपका जम्मू कश्मीर में आपका लिथियम के भंडार मिला था, अब सेकेंड नंबर में आपका राजस्थान आ गया है। तो जम्मू कश्मीर में आपका ये आपका लिथियम के खान यहाँ पे मिली है। लिथियम से क्या बनाया जाता है? तो जितनी भी बैटरियाँ वगैरह बनाने में आपका बहुत काम आता है। लिथियम से आपका बैटरी, जो गाड़ी में आप बैटरी वगैरह बनता है तो सभी आपके लिथियम से बैटरी बनता है। तो ये आपकी अच्छी है, मतलब न्यूज़ है। तो आपके जम्मू कश्मीर से मिला था, अब आपके राजस्थान से भी इसका जो लिथियम यहाँ से भंडार मिला है, जो कि आपके बैटरी में इस्तेमाल करने के लिए, बैटरी में इसको बनाने के लिए बहुत ही आपका इससे बनता है। इसको याद रखिएगा। तो आपके जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के हिसाब से आपके ये डाटा जारी किया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे, पहला पूछे तो आपको जम्मू कश्मीर, सेकंड में आपका राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से। तो आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले में विराट कोहली बन गए, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल आईपीएल में उन्होंने 232 मैच अभी तक खेले हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बता दूं मैं, आईपीएल में जो विराट कोहली कौन से टीम में खेलते हैं? तो आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने यहाँ पे जो आईपीएल में 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आपके अर्धशतक यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए थे, इसको याद रखिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए विराट कोहली खेलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो आपका कौन सा बना है? तो टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर में यहाँ पे अमेरिका में, तो यहाँ पे अमेरिकी जो राज्य बना है आपका न्यूयॉर्क सिटी। कहने का मतलब यहाँ जो बड़े बड़े जो इमारत वगैरह बना रहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, तो यहाँ पे जो गैस स्टोव यहाँ पे उपयोग करने के लिए इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इससे प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का राज्य आपका न्यूयॉर्क सिटी है, इसको याद रखिए। तो आप बड़े बड़े इमारत बना रहता है तो इसको आप गैस को यहाँ पे उपयोग करने के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने विशेष अभियान, ये याद रखिएगा, जो अभियान है आपका ऑपरेशन मर्यादा, ये आपका चला रही है? कौन से राज्य चला रही है ऑपरेशन को पुलिस विभाग के द्वारा? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यूपी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड सरकार जो यहाँ पे जो जितने भी पर्यटन स्थल पर जो हुड़दंग वगैरह करते हैं, मतलब चोरी हारी, जो मारपीट वगैरह, इसको निपटने के लिए पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन मर्यादा को चलाया जा रहा है आपके उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। तो इसको याद रखिए। इसमें जो हुड़दंग करने वाले सख्ती से इस पर पुलिस कार्रवाई करेगा। इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन मर्यादा। ये अभियान शुरू किया आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन खेल में, याद रखिए, एशियाई भारोत्तोलन जो प्लेयर हैं चैंपियनशिप में विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक है जीता है। नाम को याद रखिए, विंध्या रानी देवी भारोत्तोलन है, इसको याद रखिएगा। ये आपका भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप इन्होंने रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने, ये आपका जो भारोत्तोलन है, इन्होंने रजत पदक ये आपका उठाया, मतलब ये आपके सेकंड पोजीशन में आपका राष्ट्र खेल में आए हैं, उसको याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने लगभग 55 किलोग्राम भार वर्ग रजत पदक इन्होंने
जीता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये बहुत बार एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन दिवस से क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन पूछता है हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपके किस दिन यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये आपके 6 मई को, 8 मई को, 7 मई को, या इनमें से कोई। तो यहाँ हर साल 8 मई को मनाया जाता है, इसको याद रखिए, रेड क्रॉस दिवस। और क्यों मनाया जाता है हर साल 8 मई को, ये मनाने के पीछे है इससे आपका जो रेड क्रॉस की जो इंटरनेशनल कमेटी, जिसको ICRC कहा जाता है, इसके संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट की जो जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। इसको याद रखिए, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1863 में आपके स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना किया गया था। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस की स्थापना किया था इसमें, और आपके समाज सुधारक के रूप में आपके कार्य करते थे, तो इनके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय एथलीट प्लेयर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है। नैना जेम्स, मुरली श्रीशंकर, प्रवीण चित्रवेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण चित्रवेल, हमारे भारतीय आपके एथलीट प्लेयर है। इन्होंने, याद रखिएगा, ये आपके पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा जो आपके कहाँ हो रही है, तो ये आपका बुडापेस्ट में हो रही है, तो इसको याद रखिए। इसमें इन्होंने जो क्वालिफाइंग यहाँ पे 17.20 मीटर को भी इन्होंने पार किया है, तो इसको याद रखिए। पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में प्रवीण चित्रवेल ने ये आपका नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जैसे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नाम को भी याद रखना है आपको। तो जंप स्पर्धा खेल में इन्होंने रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो पुणे, चंडीगढ़, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, याद रखिएगा। तो ये भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र जिसका उद्घाटन किया है आपके चंडीगढ़ में, तो इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया है? जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, सभी जानते हैं कौन है हमारा रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि चंडीगढ़ में आपका हमारा जो भारत का खुला पहला वायुसेना विरासत केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। और वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ के आपके सेक्टर 18 में आपके यहाँ पे बनाया गया चंडीगढ़ में, तो इसको याद रखिएगा। खास करके जो विरासत केंद्र इसको बनाया गया है, जो यहाँ पे जो पर्यटक यहाँ पे आ सके, घूम सके, इसी खास करके इसको बनाया गया है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? गोरखपुर, वाराणसी, ललितपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललितपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के एक जिला है जहाँ पे जो यूपी सरकार है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो केंद्र से यहाँ अप्रोच किया है, जहाँ पे आपका फार्मा ड्रग पार्क, ये जो जितने भी पार्क वगैरह है, ये आपके उत्तर प्रदेश के आपके ललितपुर ज़िले में इसको बनाया जाएगा। इसमें खासियत क्या होगा? तो खास करके इसमें एसटीपी निर्माण, वाटर सप्लाई वगैरह, स्टीम, सड़क, बाउंड्री वाल वगैरह, बिजली, यहाँ पे लगभग 1500 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान यहाँ पे लगाया है। इसी तरह आपके अलग अलग राज्य में भी यहाँ पे बनाया जाएगा, चाहे आपका आंध्र प्रदेश वगैरह, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो ललितपुर जो उत्तर प्रदेश से आपके खास करके इसको पार्क को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सर्जियो पेरेज, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन, याद रखिए। मियामी F1 कौन से आपका कार रेसिंग से या अवार्ड से संबंधित है, तो ये जो मियामी F1 है आपके मैक्स वर्स्टैपन, जो कि आपके रेड बुल कार मतलब ड्राइवर हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं, तो उन्होंने मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। ये खास करके कार रेसिंग से संबंधित खेल है, जिसमें जो मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सिकंदराबाद में प्राइम मिनिस्टर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है? जी किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। ये हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने सिकंदराबाद के यहाँ पे एक जो वारासीगुड़ा जो जिला है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा इनको किया गया, जिसमें जो स्वास्थ्य को जो मेडिसिन जो वगैरह आता है उनके मतलब जो हेल्थ के लिए जो मेडिसिन वगैरह आपको इसमें कम रेट में आपको अच्छी क्वालिटी की इसमें जो मरीज को यहाँ पे
इसमें मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा। तो इसके तहत जन औषधि योजना की शुरुआत जो लाभार्थियों को इसमें गुणवत्तापूर्ण दिया जाएगा आपके सिकंदराबाद के ज़िले में, आप वारासीगुड़ा में। तो ये आपके सस्ती से सस्ती यहाँ पे दवा जाएगा जो अच्छी क्वालिटी की। तो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी इसमें मतलब मिलने लगेंगे। इसी उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। लगभग बाज़ार में कोई भी जो मेडिसिन लेंगे या तो आपको 10-20% डिस्काउंट देगा। तो इसमें लगभग आपको 50 से 90% तक के जो मेडिसिन जो है इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा दवा पे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजू बालकृष्णन, अजय विज, नीरा टंडन या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरा टंडन, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉय बिडेन, इन्होंने जो अपने प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में इसको नियुक्त किया है नीरा टंडन को। तो इस नीति परिषद का प्रमुख नियुक्त किया है। और यहाँ पे आपका जो हमारे भारतीय मूल के नीरा टंडन को आपकी इस परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया, इसको याद रखिएगा। तो जॉ बाइडेन को सभी जानते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो इनको मतलब हम अपने टीम में इसको नीरा टंडन को चुनाव किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? जापान, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो ये आपके लगभग 276 दिनों बाद ये आपका चीन जो अंतरिक्ष यान इसको 276 दिन बाद आपके ज़मीन को इसे आपका लैंड किया गया है। तो आपके खोज के लिए अंतरिक्ष यान इसको भेजा गया था। इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, बी ऑप्शन चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? पुस्तक को नाम याद रखें, माई लाइफ एज कॉमरेड। किसके द्वारा इस बुक को लिखे? कर्णपुरी, आर.सी. भार्गव, के शैलजा या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के शैलजा। के शैलजा की उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उनकी आत्मकथा का विमोचन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने, इन्होंने नई दिल्ली में इस किताब का प्रकाशन किए हैं। तो इसको याद रखिए, एक ऑटोग्राफी मतलब खुद पे बुक को लिखा गया है। तो यहाँ पे जो भारतीय राजनेता और केरल के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा पे आपके डिपेंड है। तो इसका जो विमोचन है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इन्होंने किया है आपके नई दिल्ली में। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। राजधानी है ढाका। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसको याद रखिएगा। यहाँ के करेंसी को टाका के नाम से जाना जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये आपका भोलागंज ये बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। मतलब जो भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, सीमा लगती है, तो दोनों देश को बीच ये जो भोलागंज खोला गया है। मतलब दोनों देश के बीच जो संबंध है अच्छे बने रहे, मतलब चाहे आपके अर्थव्यवस्था पे कोई भी बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच जो है आपके मतलब मजबूत रिश्ता हो सके, इसीलिए खास करके इस भोलागंज बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोनों देशों के बीच आपसे जो संबंध है बनी रहे, इसी हिसाब से इसको मतलब यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।